ओम नमः शिवाय। इस कहानी में बताया गया है कि किस तरह अर्जुन ने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। सावन के पावन अवसर पर जो भी भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहता है वो इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुने और सबसे पहले इस चैनल के नीचे सब्सक्राइब के लाल बटन को छूकर भगवान शिव का आशीर्वाद जरूर ले। एक बार अर्जुन ने भगवान शिव की घोर तपस्या का संकल्प किया और हिमालय के घने जंगलों में चला गया, जहाँ पर उसने तपस्या के लिए एक स्थान चुना। फिर उसने अपने कपड़े उतारकर कुसा नामक घास की लंगोट पहन ली, जो बहुत ही कष्टदायक होती है, और एक वृक्ष के नीचे अपने तीर धनुष को वृक्ष की खूंटी पर टांग दिया और हाथ जोड़कर भगवान शंकर की स्तुति करके तपस्या करने लगा। तपस्या बहुत ही कठिन थी, जिसकी विधि इस प्रकार थी कि 1 महीने तक 3 दिन 3 रात कुछ खाना नहीं और 3 दिन के बाद थोड़ा सा नदी का जल पीना था। और दूसरे महीने की तपस्या और भी कठिन थी, जिसमें 6 दिन तक कुछ भी खाना पीना नहीं था और 6 दिन के बाद कोई एक फल लेकर खाना था। और तीसरे महीने में 15 दिन और 15 रात तक कुछ भी खाना पीना नहीं और उसके बाद कोई एक फल खाना था। चौथे महीने में केवल जल ही पीना था और फिर ये सब भी नहीं लेना था, केवल वायु पर ही जीवित रहना था। इतनी भयंकर तपस्या अर्जुन ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए की। वो अपने एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और आसमान की ओर देखकर लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहा था। अर्जुन की इतनी भयंकर तपस्या देखकर वहाँ पर रहने वाले सभी ब्रह्म ऋषि डर गए और वे भगवान शंकर के पास गए और उनको प्रणाम करके बोले कि हे महादेव, अर्जुन आपकी भयंकर तपस्या कर रहा है। यदि आपने उसको दर्शन न दिए और उसकी इच्छा पूरी न करी तो उसकी तपस्या के प्रभाव से पूरे हिमालय में अग्नि पैदा हो जाएगी और सब कुछ जलकर भस्म हो जाएगा। हे प्रभु, कृपया उसको शांत करें। उन ब्रह्म ऋषियों की बातें सुनकर भगवान शंकर बोले, हे ऋषियों, आप चिंता न करें। अर्जुन किस उद्देश्य से तपस्या कर रहा है मैं जानता हूँ। उसका उद्देश्य किसी को कष्ट देना नहीं है और मैं उसकी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। भगवान शिव के वचन सुनकर सभी ऋषियों ने उनको प्रणाम किया और अपने अपने निवास स्थान की ओर चले गए। फिर भगवान शंकर ने अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए शिकारी का रूप धारण किया और अर्जुन जहाँ तपस्या कर रहा था उस जंगल में प्रवेश किया। भगवान शिव के जंगल में प्रवेश करते ही सारा जंगल शांत हो गया। जहाँ अर्जुन तपस्या कर रहा था वहाँ किसी जानवर के गुर्राने की आवाज़ आ रही थी। अर्जुन ने देखा कि एक विशाल भयंकर सूअर उस पर आक्रमण करने के लिए उसकी ओर भागा चला आ रहा है। अर्जुन ने कहा, हे सूकर, रुक जाओ, तुम अकारण ही मुझ पर आक्रमण कर रहे हो, वरना मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। सूकर नहीं रुका। अर्जुन ने तुरंत अपना धनुष बाण उठाकर
जैसे ही सूकर की तरफ निशाना लगाया, वैसे ही भगवान शंकर शिकारी के वेश में आए और बोले, रुको वीर, इस सूकर को पहले मैंने शिकार के लिए चुना है। लेकिन अर्जुन ने उनकी बात नहीं सुनी और तीर चला दिया। इधर शिकारी ने भी तीर चला दिया। दोनों के तीर सूअर को एक साथ लगे। सूकर मर जाता है। इसके बाद उस शिकारी और अर्जुन में बहस होने लगती है कि इस सूकर को पहले बाण मैंने मारा है और यह मेरा शिकार है। और उन दोनों में युद्ध शुरू हो जाता है। इस युद्ध में अर्जुन हार जाता है और वह भगवान शंकर को पहचान लेता है। भगवान शंकर उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर कहते हैं कि वर मांगो पुत्र। अर्जुन उनके चरणों में गिर जाता है और अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगता है। उसके बाद अर्जुन वर में कौरवों के द्वारा किए गए अपमान के बदले में मान सम्मान मांगता है और भविष्य में होने वाले युद्ध में विजयी होने के लिए भगवान शंकर से वर मांगता है। फिर भगवान शंकर उसको वरदान देकर चले जाते हैं और अर्जुन भी उस वन से चला जाता है। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी ही कहानियाँ आपको मिलती रहें।